तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं योग नगरी ऋषिकेश में। हम जा रहे हैं ऋषिकेश, 3 दिन का हमारा छोटा सा ट्रिप है। तो हम वहाँ पे पूरा का पूरा ऋषिकेश कवर करेंगे। वहाँ के लोकल साइट सीन जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, परमार्थ निकेतन आश्रम, गंगा जी की आरती, बीटल आश्रम, मिनी गोवा, लोकल मार्केट, बीटल कैफे, तपोवन घाट, वहाँ की आरती, राम झूला की आरती। तो मैक्सिमम जितनी भी चीज़ होगी सारी की सारी इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा ऋषिकेश। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चित्रा। आज हम आए हैं देवनगरी ऋषिकेश में। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ऋषिकेश में क्या क्या है और हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और तो हम जिस होटल में रुके थे उस होटल का नाम था निगाह टूरिस्ट रिजॉर्ट विद गंगा व्यू। हमने ये होटल लक्ष्मण झूला के पास में लिया था। लक्ष्मण झूला से 100 मीटर की दूरी पे ये होटल था। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना होटल। जैसे ही आप गेट से एंट्री लेंगे तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन एरिया मिलेगा। रिसेप्शन एरिया के एकदम सामने से स्टेयर्स जा रही हैं, तो यहीं से हमें ऊपर जाना था। हमारा जो रूम था 2nd फ्लोर पर था। तो चलिए रूम का टूर देते हैं आपको। तो जैसे ही आप रूम में एंट्री लेंगे तो सामने आपको डबल बेड नज़र आ जाएगा और डबल बेड के एकदम साथ में ही विंडो एसी था और विंडो के ऊपर कर्टन्स लगे हुए थे। ऊपर सीलिंग फैन था, लाइटिंग दी हुई थी और बेड के एकदम साथ में साइड टेबल दी हुई थी, एक ड्रॉर के साथ में थी। और हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस लेके साइड में एक बेडिंग करवा ली थी। बेड सेंटर में था तो हमने कॉर्नर करा दिया था। और जो हमें 2 चेयर्स और 1 टेबल मिली थी तो हमने वो टीवी और मिरर के नीचे करा के वहाँ पे अपना लगेज रख लिया था। और एक हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता जहाँ पे आप अपना टचअप वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। वॉशरूम में आपको वही बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, टैप, शावर, बेसन, बकेट। और एमिनिटीज़ में आपको 2 टाल मिलते हैं एंड 2 सोप मिलते हैं। इसके अलावा वॉशरूम में आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब अगर बात करते हैं रूम की, रूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, लेकिन रूम की एमिनिटीज़ में हमें सिर्फ एक वाटर बॉटल मिली थी। उसके अलावा कोई एमिनिटीज़ हमें नहीं दी गई थी। इसके बाद अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो आपको या तो होटल से परचेज़ करना पड़ेगा या फिर अपना आउटसाइड से किसी भी शॉप से आप लेके आ सकते हैं। पूरे दिन में आपको सिर्फ एक ही वाटर बॉटल यहाँ पे मिलती है। ये यहाँ का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस होटल का। आ जाते हैं होटल के प्राइस के ऊपर। तो प्राइस 2200 रुपये होटल वाले ने हमें बताया था, लेकिन हमने बार्गनिंग करके 1700 रुपये में ये फाइनल की थी डील। और उसके साथ में हमने इंक्लूडिंग मैट्रेस एक ले लिया था, उसके कोई चार्जेस नहीं दिए थे। हमारे होटल के एकदम साथ में एक धर्मशाला थी कैलाश नंद के नाम से। यहाँ पर रूम बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल थे। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप 1 रूम ले लीजिए, इसमें आपको 450 चार्ज करना पड़ेगा। और आपकी फैमिली बड़ी है तो फैमिली रूम ले लीजिए, जिसमें आपका 700 पर डे का चार्ज लगेगा। ये एक बहुत ही रीजनेबल धर्मशाला थी जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन इस धर्मशाला में इन्वर्टर और जनरेटर की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर से करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा है, तो वहाँ से आने जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। तो इस पार से उस पार जाने के लिए यहाँ पर नाव चला दी गई हैं, जिसका आपको पर पर्सन 40 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, जो इस पार से उस पार नाव वाला आपको छोड़ देता है। नाव भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन जैसे ही बोट चलती है तो आपको 2 से 3 मिनट में दूसरे पार छोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में। देखिए सामने आपको 13 मंजिला त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर नजर आ रहा है। तो चलिए वहां पे महादेव जी के दर्शन करते हैं। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो जूते चप्पल रखने की आपको जगह मिल जाएगी एक। यहाँ पे ये एकदम निःशुल्क है, कोई इसके चार्ज नहीं लिए जाते। यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से मंदिर की एंट्री हो जाती है, जो कि हमें 1 बाय 1 सारे फ्लोर कवर करके 13वें फ्लोर पे महादेव जी बैठे हुए हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो वहाँ पे हमें जाना है, वहाँ पे महादेव के दर्शन करने हैं। जैसे ही आप मंदिर में एंट्री लेते हैं तो छोटे छोटे से आपको मंदिर नज़र आ जाएंगे। तो हर किसी का अलग अलग दरबार बनाया हुआ है। किसी किसी मंदिर में पंडित जी बैठे हुए थे और कोई कोई मंदिर ऐसे ही खाली था। तो वहाँ पे सीधे जाओ और दर्शन कीजिए। बिल्कुल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ था, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। बहुत ही नीट एंड क्लीन मंदिर था और एक अच्छी सी वाइब आ रही थी। साथ में गंगा जी बह रही थी, तो आप वहाँ पे खड़े होकर गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जी का ये और उसके बाद शंकर जी का दरबार है। ये हमारी गंगा माता जी हैं। ये राम जी का दरबार है। ये विष्णु जी का दरबार बनाया हुआ है यहाँ पे। चलिए अगले फ्लोर पे चलते हैं। वहाँ पे पूरी की पूरी 9 देवियों को बिठाया हुआ है। तो 9 देवियों के नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में दर्शन हो जाए, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है।
बीच बीच में छोटी छोटी सी शॉप आ रही थी जो कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की थी, सिल्वर ज्वेलरी थी, अष्टधातु की ज्वेलरी थी। तो वहाँ से भी आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं। बैंगल थे, तो यहाँ पे सारी की सारी आपको वैरायटी मिल जाती है। तो यहाँ से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये 9 देवियाँ बैठी हुई हैं। स्टार्टिंग दुर्गा माता से करते हैं। तो यहाँ पे जय माता दी बोलिए और आगे बढ़ जाइए। तो 1 बाय 1 सारी माताओं के आपको दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी 9 देवियों को यहाँ पे विराजित किया हुआ है और बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे थे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अगर आपको यहाँ पे पंडित जी से कुछ पूछना है तो या तो वो ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे या सबसे लास्ट वाला 13वीं मंजिल पे पंडित जी मिलेंगे। तो आपको कुछ भी पूछना है तो वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। तो मंदिर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। यहाँ पे जो शॉप वाले भैया बैठे हुए थे तो वो अपनी शॉप पे बुला रहे थे, कह रहे थे आ जाओ ले लो। तो हमने बोला था कि चलो बाद में आके लेते हैं, तो पहले दर्शन कर लिए जाएं, उसके बाद ही देखेंगे सारा सामान। समर्थ को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, इस वाले मंदिर में हनुमान जी के आपको दर्शन हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पे ही सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। साथ में ही बीच बीच में आपको कुछ शॉप मिल जाती हैं जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। क्लोथिंग शॉप भी थी और कुछ शॉप यहाँ पे बंद हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले फ्लोर पे और वहाँ पे देखते हैं कौन से देवी देवताओं के हमें दर्शन होने वाले हैं। तो थोड़े से एक फ्लोर के बाद में स्टेयर्स आ जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम ऊपर आए हैं तो इतनी सुंदर गंगा जी बह रही हैं और इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दर्शन भी इतने अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही आराम से दर्शन हो रहे हैं। हवा इतनी अच्छी चल रही थी। तो साथ में आप साइड में खड़े होके थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से नज़ारों को भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे थे। सामने माउंटेन है, नीचे रिवर है। अच्छा, मंदिर में ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो आप अपने बच्चों को भी बहुत आराम से लेके आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं हो रही थी। छोटे छोटे टेम्पल बनाए हुए हैं, साथ में छोटी छोटी दुकानें हैं। और ये देखिए, ये लक्ष्मण झूला है, ये यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे काम चल रहा है। तो वो सामने कॉर्नर पे जो बहुत सारी बोट खड़ी हुई है, वहां से बोट लेके, नाव लेके दूसरी साइड आना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है परिक्रमा करे सदा शिव श्री गंगेश्वर महादेव की। यहाँ से परिक्रमा शुरू हो जाती है। अगर किसी को परिक्रमा करनी होती है, मार्ग लगे हुए हैं, मार्किंग लगी हुई है पूरी, तो यहाँ पे परिक्रमा यहाँ से शुरू हो जाती है। समर अपने एडवेंचर करने में लगा हुआ है। इसको तो जहाँ पर भी घंटियां नजर आई थी वहीं भाग रहा था। देखिए कितना सुंदर शिवलिंग रखा हुआ है, ऊपर घंटियां लगी हुई हैं, कितना ही प्यारा लग रहा है। इतने फ्लोर हम चढ़ चुके थे और हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। बस अब हम त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, इस फ्लोर पे भी एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऊपर बहुत सारी घंटियां थी, तो छोटे छोटे से शिवलिंग बनाए हुए थे। हर फ्लोर पे, हर दूसरे फ्लोर पे शिवलिंग बनाए हुए थे, घंटे लगे हुए थे। तो बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब घंटे की आवाज़ आ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल रही थी। तो फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी महादेव जी के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हैं, उनसे मंदिर के बारे में भी जानकारी लेंगे। पंडित जी, मंदिर कितना पुराना है? दीदी 1952 से। अच्छा, ये 1952 में जो सामने वाला मंदिर है, हाँ जी, ये बना था। हाँ। ये इसकी बुनियाद रखी है, लेकिन 1984 में तैयार हुआ है। अच्छा, तैयार। हाँ। तो इसे किसने तैयार किया था? स्वामी श्री कैलासानंद महाराज जी। अच्छा, इन्होंने जो ब्रह्मलीन स्वामी श्री कैलासानंद महाराज जी। हाँ जी पंडित। और इस मंदिर में जो है, आप जहाँ से आपने प्रवेश किया है, हाँ जी, वहाँ से एक ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, तो प्रत्येक मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी। 12 ज्योतिर्लिंग जो त्र्यंबकेश्वर महादेव है। अच्छा, वैसे त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक में है। तब ज्योतिर्लिंग के साथ 12 ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम दिया है यहाँ पे। अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव पंडित जी। समर्थ बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे बहुत प्यास लग रही थी। तो सामने ही हमें लेमन वाले भैया नज़र आ गए थे। तो हमने सोचा चलो पहले एक एक गिलास लेमन पी लेते हैं, उसके बाद राम झूले की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें 1 से 1.5 किलोमीटर वॉक करके राम झूले की साइड जाना था। तो रास्ते में मार्केट थी, तो हमने यही डिसाइड किया था कि वॉक करते हुए जाएंगे और मार्केट को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, देखेंगे मार्केट में क्या क्या है। तो चलिए मार्केट से होते हुए राम झूले की साइड में चलते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर तक हमें वॉक करना पड़ेगा। तो देखते हैं मार्केट में क्या क्या है। तो जैसे कि हमने मार्केट में देखा, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉप थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की या फिर सिल्वर ज्वेलरी की, एंटीक पीस भी थे। तो आप कुछ भी यहाँ से परचेज करना चाहते तो कर सकते हैं।
कुछ शॉप यहाँ पे जैसे कि कुर्ते, टॉप या फिर प्लाजोज वगैरह की नज़र आ रही थी और रास्ते में छोटे छोटे से आपको टी स्टॉल मिल जाते हैं, तो जहाँ पे आप बैठ के चाय अपनी पी सकते हैं। कुछ शॉप हैंड बैग्स थे, सीलिंग बैग थे, तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। साथ में आपको मैगी पॉइंट मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं। और जगह जगह आपको बोर्ड मिल जाएंगे स्कूटी बाइक रेंट करने के लिए, तो आप उन्हें रेंट पे भी ले सकते हैं, जिनका चार्ज आपको 400 से लेकर 800 तक का मिलता है। यहाँ पे हमें हॉस्टल का भी बोर्ड नज़र आया था, लेकिन वहाँ पे आपको रूम ऐसे नहीं मिलते हैं, एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है आपको। और फिर हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे एक हमें लक्ष्मणा झूला कैफ़े नज़र आया था, तो हमने यहाँ पे बैठ के अपना लंच कर लिया था और रेट भी बहुत रीज़नेबल था। ये मेन्यू है यहाँ का, तो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना लंच करना चाहते तो आके यहाँ पे लंच भी कर सकते हैं। यहाँ की सब्जी और दाल का टेस्ट हमें अच्छा लगा था, तो आप अगर यहाँ पे खाना चाहते तो खा सकते हैं। जगह जगह आपको बैठने के लिए बेंच मिल जाते हैं, अगर आप थक जाएं तो आप बेंच पे बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। रास्ते में ये एक आश्रम पड़ा था, आप इन आश्रमों में भी रुक सकते हैं, लेकिन इन आश्रम में रुकने के लिए आपको 1 से 1.5 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे रूम मिलेंगे। नहीं तो आप अगर ऑन द स्पॉट जाते हैं तो आपको रूम यहाँ पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रेट बहुत कम होते हैं, इसलिए इनकी बुकिंग पहले से ही कर लेते हैं लोग। तो देखिए यहाँ से राम झूला के लिए मार्केट शुरू हो जाती है, इसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, तभी राम झूला आपको पड़ेगा। और इसी रूट पे ही आपको चोटी वाले का रेस्टोरेंट मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चोटी वाले के रेस्टोरेंट, दोनों ही असली बताए जाते हैं, और रेस्टोरेंट के बाहर चोटी वाला बैठा रहता है, लोग वहाँ पे जाके उसके साथ में फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं। हमने भी समर्थ की फ़ोटो इसके साथ में क्लिक कराई थी। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, ये पहला पड़ेगा और इसके बाद आगे वाला दूसरा पड़ेगा। तो हमने आगे वाले पे खाना खाया हुआ है, उसका खाना बहुत टेस्टी है, इसका हमने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इससे आगे वाले का खाना हमने थाली ली थी यहाँ की, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थाली थी यहाँ की। अगर आप चोटी वाला रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि खाना पता नहीं कैसा होगा, तो जिस रूट से हम आए हैं अभी आपको लेके, तो इस रूट से सेकंड नंबर पे जो चोटी वाला पड़ेगा, आप वहाँ पे जाके अपना लंच डिनर कुछ भी कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना है वहाँ का, वहाँ की आप थाली एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम पहुँच गए हैं राम झूला पे। श्री नीलकंठ महादेव की, श्री रामेश्वर महादेव की। तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये राम झूला है, यहाँ पे इवनिंग में आरती होती है, तो यहाँ पे आरती हो रही थी, आरती के बाद भजन शुरू हुए थे, लेकिन कॉपीराइट की वजह से हमने वो साउंड को हटा दिया है। पर मन कर रहा था सुनते चले जाओ भजन को, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक गए थे और यहाँ पे बैठ के हमने भजन को सुना था, आरती ली, उसके बाद हम राम झूला के लिए निकले। तो ये शाम का टाइम है, राम झूले पे शाम को लाइट जल जाती है, तो यहाँ का नज़ारा ही चेंज हो जाता है, पूरा राम झूला ही चेंज हो जाता है, इतना सुंदर लगता है। दिन में इसका लुक कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है, तो आप शाम के टाइम भी अगर आए हैं तो एक बार राम झूला ज़रूर आइए देखने, तो शाम को इसका लुक अलग हो जाता है। जब तक हम राम झूला पहुँचे थे वहाँ की आरती ख़त्म ही होने वाली थी, तो हमें थोड़ी सी आरती अटेंड करने को मिली थी, और लेकिन वहाँ पर पहुँच के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और राम झूले पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो गई थी। शाम के टाइम पर पूरा राम झूला लाइट से जगमगा जाता है, लाइट ही लाइट नज़र आती है आपको। तो यहाँ से वॉक करके जाते हैं तो झूला थोड़ा सा हिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो राम झूले में एंट्री करते हैं। तो देखिए राम झूले का कितना सुंदर नज़ारा है, और लोग चलते हुए राम झूले के ऊपर इतने ज़्यादा लोग थे, झूला थोड़ा सा हिल रहा था तो अच्छा लग रहा था। ऋषिकेश में 3 झूले हैं, एक लक्ष्मण झूला, एक राम झूला और एक जानकी झूला। लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा था, वहाँ पे हम जा नहीं पाए थे, ये राम झूला है, और इसके सामने देखिए दूसरा झूला जो नज़र आ रहा है ये जानकी झूला है, यहाँ पे हम कल जाएंगे। तो चलिए अब वापस होटल के लिए जाते हैं। तो बाहर से ही आपको राम झूले की दूसरी साइड से आपको ई रिक्शा, टेम्पू सब कुछ मिल जाता है। शेयरिंग में आपसे 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं, और अगर आप अपना पर्सनल करते हैं तो आपसे 100 से 150 रुपये चार्ज करते हैं। ये जहाँ पे आपको आपका ऑटो उतारता है, वहीं से ये वाली मार्केट का एक शॉर्टकट रास्ता जा रहा है लक्ष्मण झूले के लिए, तो यहाँ से आपको रास्ता भी शॉर्टकट पड़ता है और मार्केट भी देखने को मिल जाती है। इसी मार्केट में आपको बीटल कैफ़े मिल जाएगा, तत् कैफ़े मिल जाएगा, और छोटी छोटी सी शॉप्स है जो कि सिल्वर ज्वेलरी की शॉप हैं, एसेसरीज़ हैं, बैंगल्स हैं, क्लोथ्स हैं, तो वो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। साथ में आपको कैफ़े भी मिल सकते हैं, जो आप अपनी मील भी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। इस मार्केट में बहुत ही फेमस कैफ़े है बीटल कैफ़े, जहाँ पे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस यानी हर कोई जो ऋषिकेश में आता है इस कैफ़े में ज़रूर आता है। लेकिन हमें 1 घंटे की वेटिंग मिली थी, समर्थ वेट नहीं कर रहा था, तो इसके साथ में ही तत् कैफ़े था, तो हमने वहाँ पे अपना डिनर कर लिया। कल बीटल कैफ़े में आएंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे यहाँ का मेन्यू कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे। इसके साथ में जो तत् कैफ़े था यहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था, तो हमने यहीं पर बैठ के अपनी मील को इन्जॉय किया। और अब मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद में सीधे तक।
I'll call आप सभी ये हम आ गए हैं तपोवन घाट पर और यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है। माता पिता की आपको होनी चाहिए। So you parents, ancestors, gurus, beloveds and those who fire us and rocket यहाँ पर नाइट में आके आप घंटों बैठे रहो, यहाँ से आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। यहाँ पर रात को भजन कीर्तन होते हैं, लोग बैठ जाते हैं शांति से, जैसे कि हनुमान चालीसा चलती है या कोई अपने भजन कीर्तन गाता रहता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोई कोने पे गिटार बजा रहा है, साथ में यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है तो वहाँ से आप अपना छोटा मोटा कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं और एक वॉशरूम भी बना हुआ है तो वॉशरूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।